नमस्कार, मैं लेखशेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन एनाटॉमी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे स्टर्नम, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, और रिब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में, जिसे हिंदी में उरोस्थी कहते हैं। ठीक है, स्टर्नम क्या है? ब्रेस्ट बोन को ही क्या बोलते हैं? स्टर्नम कहते हैं। और हम पढ़ेंगे रिब्स के बारे में, पसलियों के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी स्केलेटन एनाटॉमी। ठीक है, और जो मेरा चैनल है, इसके ऊपर मैं 10th क्लास की साइंस, 11th 12th क्लास की साइंस, BSc MSc क्लास के वीडियो लेकर आता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए, स्टर्नम क्या है? स्टर्नम एक फ्लैट एंड नैरो बोन है। बच्चों, जो ये स्टर्नम होती है, ये फ्लैट एंड नैरो बोन है, चपटी और संकरी बोन है। कैसी है? चपटी और संकरी, चपटी और संकरी बोन है। ठीक है, आपका जो सीना है ना, यहाँ पर देखिए सामने की तरफ जो बोन पाई जा रही है, आपके चेस्ट के अंदर जो बोन पाई जा रही है ना सामने की तरफ, ये वाली क्या है? ये बोन, इस बोन का क्या नाम है? इस बोन का नाम है स्टर्नम। क्या है बच्चों? ये बोन स्टर्नम है, जिसे क्या बोलते हैं? उरोस्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उरोस्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और देखिए आगे ध्यानपूर्वक, यह बॉडी में थोरेसिक रीजन में वेंट्रल साइड में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जा रही है बच्चों? ये पाई जा रही है बॉडी के अंदर, थोरेसिक रीजन में, वेंट्रल साइड में। समझिए आप इसके बारे में। यह देखिए, ये जो बोन है ना, ये कहाँ पाई जा रही है? थोरेसिक रीजन में पाई जा रही है। थोरेसिक रीजन में जो हमारा वक्ष वाला जो भाग है, जो हमारा सीना है ना, सीने के नीचे की तरफ जो बोन पाई जा रही है, उसे स्टर्नम या उरोस्थी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टर्नम या उरोस्थी कहते हैं। और ये वेंट्रल साइड में पाई जाती है। ये स्टर्नम बॉडी में थोरेसिक रीजन में, मतलब शरीर में वक्षीय भाग में, वेंट्रल साइड में पाई जाती है, अधर भाग में पाई जाती है। वेंट्रल भाग का मतलब क्या है बच्चों? देखो, एक आदमी खड़ा है अपने यहाँ पर। ठीक है, एक आदमी खड़ा है, माना कि ये खड़ा, ठीक है, और ये इसके हाथ है। ठीक है, देखो समझो आप ध्यानपूर्वक, पीछे वाला भाग क्या है इसका? पीठ वाला भाग है। और आगे वाला क्या भाग है इसका? पेट वाला भाग है या सीने वाला भाग है। तो जो पीछे वाला भाग होता है ना बच्चों, वो हमेशा डोर्सल कहलाता है। क्या कहलाता है? डोर्सल या पृष्ठ भाग कहलाता है। और जो पेट वाला जो या सीने वाला जो भाग होता है ना बच्चों, वो वेंट्रल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वेंट्रल पार्ट कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अधर भाग भी कहते हैं। तो ये जो बोन है ना, ये जो स्टर्नम बोन है, ये पीठ की तरफ नहीं पाई जा रही है, ये पाई जा रही है सीने की तरफ, सामने की तरफ पाई जा रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये बॉडी में थोरेसिक रीजन में, ये बॉडी में थोरेसिक रीजन में वेंट्रल साइड में पाई जाती है। ह्यूमन में 12 पेयर रिब्स पाई जाती है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच रहती है। मानव के अंदर 12 पेयर रिब्स पाई जाती है। जो ह्यूमन है ना, उसमें आपको 12 पेयर रिब्स मिलेगी, 12 जोड़ी पसलियां मिलेगी। ठीक है, देखिए अपन गिनते हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये नीचे की तरफ 11 और ये 12। ठीक है, 12 इधर की तरफ है और 12 ही इधर की तरफ भी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये वाली 12।
ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है ह्यूमन के अंदर, 12 पेयर रिब्स पाई जाती है। और ये जुड़ी रहती है थोरेसिक वर्टिब्रा से, थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी रहती है। जो हमारी जो वक्षीय जो कशेरुकाएं हैं, जो हमारी वक्षीय कशेरुक है, उससे ये जुड़ी रहती है। अब ये वक्षीय कशेरुक या थोरेसिक वर्टिब्रा क्या है, देखो आप ध्यानपूर्वक समझो। देखिए आप इस ह्यूमन को, मैं इसकी वर्टिबल कॉलम बनाकर आपको समझाता हूं। देखिए ये माना कि वर्टिबल कॉलम है, क्या है ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। आई बात, अब ये पैर मान लो इसके, ठीक है, ये इसके क्या मान लो, हाथ मान लो, ठीक है। अब आप समझना, जो ये सामने की तरफ जो बोन पाई जा रही है ना, सामने की तरफ, ये तो क्या है, ये तो है स्टर्नम। अब देखिए स्टर्नम से रिब्स निकलकर कहाँ जाती है, पीछे की तरफ जाती है, पीठ की तरफ जाती है। पीठ की तरफ जो वर्टिब्रा है, रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली, जो वर्टिबल कॉलम में जो वर्टिब्रा है या जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली जो कशेरुक है, उससे जुड़ जाती है, ठीक है। देखो अब ये वाली जो ऊपर वाली जो वर्टिब्रा है, ये कौन सी कहलाती है बच्चों, सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाती है। फिर सीने के अंदर ये जो थोरेक्स वाले रीजन में जो वर्टिब्रा पाई जा रही है ना रीढ़ की हड्डी में, उसे क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लमर वर्टिब्रा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर लमर वर्टिब्रा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ यही बताया गया है, ह्यूमन में 12 पेयर रिब्स पाई जाती है जो थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच रहती है। थोरेसिक भाग में पाई जाने वाली जो रीढ़ की हड्डी की जो वर्टिब्राएं हैं, उससे जुड़ी रहती है, ठीक है। ईच रिब्स इज ए थिन फ्लैट एंड कर्व्ड स्ट्रक्चर। प्रत्येक रिब क्या है, एक पतली चपटी व मुड़ी हुई संरचना है। कैसी संरचना है, प्रत्येक जो पसली है ना बच्चों, वो कैसी होती है, प्रत्येक जो पसली होती है, ये पतली चपटी व मुड़ी हुई संरचना है, अर्थात वक्रित संरचना होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो वापस लिखा हुआ आ गया, रिब्स 12 to 1, 1 से लेकर अपन कह सकते हैं 12 तक पाई जा रही है। तो ऐसे कह सकते हैं 12 पेयर रिब्स पाई जा रही हैं। यहाँ पर क्या पाई जा रही है, 12 पेयर रिब्स यहाँ पर पाई जा रही है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, फर्स्ट 7 पेयर रिब्स कोस्टल कार्टिलेज द्वारा स्टर्नम से डायरेक्टली एट्रिकुलेटेड रहती है। इन 7 पेयर रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। देखो बच्चों ध्यानपूर्वक समझना, देखो ये जो फर्स्ट नंबर की जो रिब है, सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, 6 नंबर की, 7 नंबर की जो रिब है ना, ये रिब्स है, ये डायरेक्ट, ये है अपना स्टर्नम। क्या है, ये अपना स्टर्नम। देखो पहले नंबर की, ठीक है, सेकंड नंबर की, थर्ड नंबर की, 4 नंबर की, 5, 6 और 7 नंबर तक की जो रिब्स है ना बच्चों, वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट रहती है, वो डायरेक्ट ही स्टर्नम से कनेक्ट रहती है। ये वाइट सा जो आपको ये दिख रहे हैं, ये वाइट से, ये इनके द्वारा, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कोस्टल कार्टिलेज द्वारा। फर्स्ट 7 रिब्स कोस्टल कार्टिलेज द्वारा स्टर्नम से डायरेक्ट आर्टिकुलेटेड रहती है। इन 7 पेयर रिब्स को ही ट्रू रिब्स कहते हैं। जो शुरुआत की जो 7 जोड़ी पसलियां है ना, वो सीधे ही उरोस्ती से किसके द्वारा जुड़ी रहती है, कि विशेष प्रकार की एक अपन बोल सकते हैं, विशेष प्रकार की एक पार्श्व की उपास्थि पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। और उस कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा ही यह जो शुरू की जो 7 जोड़ी जो पसलियां हैं, ये रोस्ती से जुड़ी रहती है, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इन 7 पेयर रिब्स को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं, ठीक है। 8, 9,
एंड 10th पेयर रिब्स के एक्सटर्नल या वेंट्रल पार्ट कार्टिलेज के माध्यम से म्यूचुअली जुड़कर 7th नंबर रिब के साथ अटैच हो जाती है, जिन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पर, समझना ध्यान पूर्वक। देखो 8 नंबर की, ठीक है, रिब्स, 9 नंबर की रिब्स और 10 नंबर की जो रिब्स है ना बच्चों, इनके जो वेंट्रल जो पार्ट हैं, जो वेंट्रल पार्ट मतलब जो अधर सिरे हैं। अब आप बोलोगे सर अधर सिरे का मतलब क्या होता है? अरे देखो इधर देखो आप, ये देखो ये पसली है, माना कि पसली है, तो हमेशा जो आगे वाला भाग होना, जो आगे वाला भाग है इसका पसली का, रिब्स का, वो तो जुड़ेगा स्टर्नम से, ठीक है, और ये आगे वाला पार्ट वेंट्रल पार्ट कहलाता है, और जो पीछे वाला पार्ट कहलाता है ना, ये जुड़ेगा रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रा से, वर्टिबल कॉलम की वर्टिब्रा से ये अटैच होगा। इसको क्या बोलते हैं, पीछे वाले भाग को, इसको डोर्सल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो पृष्ठ सतह में पाए जाने वाला तो डोर्सल सरफेस में पाए जाने वाला पार्ट डोर्सल पार्ट है रिब्स का, और वेंट्रल सरफेस में पाए जाने वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, वेंट्रल पार्ट है। तो जो 8 नंबर की जो रिब्स है, 9 नंबर की जो रिब्स है, 9 नंबर की जो रिब्स है, 10th नंबर की जो रिब्स है, ये आपस के अंदर म्यूचुअली कनेक्ट हो जाती है। म्यूचुअली कनेक्ट होने का मतलब परस्पर ये जुड़कर फिर उपास्थि द्वारा ये 8, 9 और 10th नंबर की जो रिब्स है ना बच्चों, ये इनके जो वेंट्रल पार्ट हैं वो कार्टिलेज के द्वारा, उपास्थि के द्वारा आपस में जुड़कर, म्यूचुअली कनेक्ट होकर, मतलब आपस में जुड़कर 7वें नंबर की रिब्स के साथ में अटैच हो जाते हैं। पहले तो भैया ये खुद जुड़ गए आपस में, देखो ये तीनों के तीनों जुड़ गए, ठीक है। फिर ये तीनों के तीनों फिर किससे जुड़ जाते हैं, 7वें नंबर की रिब्स के द्वारा ये अटैच होकर उरोस्थि से जुड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, फर्स्ट 10 पेयर रिब्स के वेंट्रल पार्ट के कार्टिलेजिनस होते हैं। इन रिब्स को वर्टेब्रो कॉन्ड्रियल रिब्स या कशेरुक उपास्थल पर्शिकाएं कहते हैं। देखिए जो ये शुरू की जो 10 पेयर जो रिब्स है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th, ठीक है, इनके जो वेंट्रल जो सिरे है ना, जो वेंट्रल जो पार्ट है, ये उपास्थि से बने हुए हैं, उपास्थि पाई जा रही है। देखो इसके यहाँ पे भी देखो ये उपास्थि पाई जा रही है, इसके यहाँ पे भी देखो उपास्थि पाई जा रही है, इसके यहाँ पे भी पाई जा रही है, इसमें भी पाई जा रही है, इसमें सभी में पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो शुरू की जो 10 पेयर जो रिब्स हैं, इनके जो वेंट्रल पार्ट है ना, ये उपास्थि से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए रहते हैं, उपास्थि से बने हुए रहते हैं, ठीक है। और इन रिब्स को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स या कशेरुक उपास्थल पर्शिकाएं भी इन्हें कहते हैं। जो रिब्स के जो लास्ट 2 पेयर है, जो लास्ट के 2 जोड़े हैं ना, जो 11वें नंबर का और जो 12वें नंबर का, जो 11th नंबर का और जो 12th नंबर का जो पेयर्स है, जो जोड़ा है, ठीक है, उनके जो वेंट्रल पार्ट है वो स्टर्नम से जॉइंट नहीं होते हैं। आ रही ये बात आपको समझ में। इन रिब्स को अर्थात 11th और 12th नंबर की जो रिब्स है, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं इन्हें। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, इसे मुक्त पसलियों के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि भैया 12 पेयर रिब्स पाई जा रही है। 1 से लेकर जो 7 पेयर है ना, जो शुरू की जो 7 पेयर रिब्स है, ये किसके द्वारा कनेक्ट रहती है, ये कार्टिलेज के द्वारा उरोस्थि से जुड़ी रहती है, स्टर्नम से अटैच रहती है। इनके वेंट्रल पार्ट जो ये रिब्स है, शुरू की जो 7 पेयर जो रिब्स है, इनके जो वेंट्रल पार्ट है वो कार्टिलेज द्वारा स्टर्नम से अटैच रहते हैं। और पीछे के जो इनके इन रिब्स के जो पीछे के जो डोर्सल पार्ट है वो थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। जो 8 नंबर और 9 नंबर और जो 10th नंबर की जो रिब्स होती है ना, ये आपस में जुड़कर, आपस में जो इनके वेंट्रल पार्ट है ना, पहले तो वो आपस में कार्टिलेज द्वारा अटैच हो जाते हैं और उपास्थियों द्वारा जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में जो ये तीनों के मिलने से एक जो पार्ट बनता है कार्टिलेज का या उपास्थि का, ये 7th नंबर की जो अपन बोल सकते हैं, जो 7th नंबर की जो रिब्स का जो वेंट्रल पार्ट पर जो कार्टिलेज पाया जा रहा है उससे अटैच हो जाती है,
ठीक है। शुरू की जो 7 पेयर जो रिब्स होती है इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, जबकि जो 8, 9 और जो 10th नंबर की जो रिब्स होती है ना बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं, या कूट पसलियों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और जो रिब्स नंबर 11 है और जो 12th है, इनके जो वेंट्रल पार्ट है ना, या जो वेंट्रल जो इनके सिरे हैं या जो इनके अधर सिरे हैं, वो किसी भी उरोस्ती वगैरह से नहीं जुड़े रहते हैं, बल्कि वो स्वतंत्र रहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, मुक्त पसलियों के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन एक पसली की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं अपन, पसली की एक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये एक पसली लेकर आ गया मैं किसी की निकाल कर, ठीक है। तो देखो जो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला कौन सा पार्ट है, चलो बताओ। ये वाला जो पार्ट है भाई साहब, ये है वेंट्रल पार्ट। कौन सा है, वेंट्रल पार्ट है पसली का, रिब्स का, जो आगे की तरफ किससे जुड़ता है, स्टर्नम से अटैच होता है। और जो ये पीछे वाला भाग दिख रहा है ना, ये कौन सा पार्ट है, ये डोर्सल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, डोर्सल पार्ट है। और ये किससे अटैच होता है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होता है। अब बोलोगे थोरेसिक वर्टिब्रा क्या है, अरे रीढ़ की हड्डी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से बनी हुई, उन छोटी छोटी हड्डियों को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। अब जो वर्टिब्रा थोरेसिक रीजन में पाई जा रही है उसे थोरेसिक वर्टिब्रा कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ये रिब्स होती है ना, इसके डोर्सल पार्ट पर 2 उभार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 2 उभार पाए जाते हैं। पहला उभार तो ये रहा जिसको कैपिटुलम कहते हैं, और दूसरा उभार आगे की तरफ है जिसे ट्यूबरकुलम कहते हैं, ठीक है। कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम के बीच वाले पार्ट को नेक कहते हैं। अब जो ये 2 उभार पाए जा रहे हैं ना यहाँ पर डोर्सल पार्ट के अंदर रिब्स के, ट्यूबरकुलम और कैपिटुलम, इन दोनों उभार के द्वारा ही जो रिब्स है उसका जो डोर्सल पार्ट है वो वर्टिब्रा से अटैच होता है। डोर्सल साइड ऑफ ईच रिब्स हैज 2 फेसेस dorsal side of each ribs has 2 facets, one capitulum and second one is tuberculum। यहाँ पर क्या बताया गया है कि प्रत्येक जो पसली है उसके डोर्सल साइड पर, ठीक है, मतलब उसके पृष्ठ सिरे पर 2 उभार पाए जाते हैं। एक का नाम तो होता है कैपिटुलम और सेकंड वाले उभार का क्या नाम है, ट्यूबरकुलम नाम है, ठीक है। ईच रिब आर्टिकुलेटेड बाय रिलेटेड थोरेसिक वर्टिब्रा विद देयर फेसेट्स ऑफ डोर्सल साइड एंड। और जो प्रत्येक जो रिब्स है, जो प्रत्येक जो पसली है, ठीक है, वो आर्टिकुलेटेड रहती है, संयुग्मित रहती है या जुड़ी रहती है, ठीक है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, अपने से संबंधित जो थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उससे अटैच रहती है। यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जो इसका जो रिब्स का जो डोर्सल जो पार्ट है वहाँ पर 2 उभार पाए जा रहे हैं, ट्यूबरकुलम और कैपिटुलम। और इन दोनों उभारों के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, जो रिब्स होती है वो थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या होती है, आर्टिकुलेटेड रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, थोरेसिक वर्टिब्रास रिब्स एंड स्टर्नम मिलकर रिब केज और थोरेसिक बास्केट बनाती है। देखो, एक तो थोरेसिक वर्टिब्रास मतलब कि वक्षीय जो कशेरुकाएं हैं, जो रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियां पाई जा रही है, उसे बोल रहे हैं थोरेसिक वर्टिब्रास। तो एक तो हो गई अपनी थोरेसिक वर्टिब्रास, ठीक है, मतलब वक्षीय कशेरुकाएं हो गई। पसलियां, रिब्स मतलब पसलियां हो गई। और जो स्टर्नम है मतलब जो उरोस्ती है, ये तीनों की तीनों चीजें मिलकर क्या बना लेती है, रिब केज बना लेती है। पसलियों का एक क्या बना लेती है,
केज बना लेती है, पिंजरा बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक बास्केट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो ये रिब केज है या जो थोरेसिक बास्केट है, ये हार्ट की, ठीक है, लार्ज ब्लड वीजल्स की जो बड़ी रुधिर वाहिनियाँ हैं, ठीक है, जो लंग्स है मतलब जो फेफड़े हैं, ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया मतलब जो श्वसन मार्ग है, ठीक है, वो इस रिब्स के केज में क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो देखिए जाते जाते जरूरी नहीं है कि ये केवल बायोलॉजी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 12th बोर्ड की बायोलॉजी ले लो, बीएससी ले लो, एमएससी ले लो, स्केलेटन एनाटॉमी ले लो, या कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसमें बोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हमें आना चाहिए। क्या पढ़ा हमने कि जो हमारी जो पसलियाँ हैं, जो रिब्स है, टोटल संख्या है 12, 1 से लेकर जो 7 पेयर है वो क्या कहलाती है, ट्रू रिब्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि भैया सीधे ही वो कार्टिलेज के द्वारा स्टर्नम से जुड़ी रहती है, उरोस्ती से जुड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन जो 8वें नंबर की और जो 9वें नंबर की और जो 10वें नंबर की जो रिब्स है ना बच्चों, वो क्या है, वो फॉल्स रिब्स के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टर्नम से ना जुड़कर किससे जुड़ जाती है, 7वें नंबर की पसली से ही जुड़ जाती है। और जो 11वें और जो 12वें नंबर की पसली है ना, वो क्या कहलाती है, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है, मुक्त पसलियों के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उनके वेंट्रल जो पार्ट हैं या जो वेंट्रल जो सिरे हैं वो उरोस्ती से जुड़े ही नहीं रहते हैं, वो तो बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने एक रिब्स की स्ट्रक्चर देखी कि भैया इसकी डोर्सल जो एंड है वहाँ पर 2 उभार पाए जा रहे हैं, कैपिटुलम और ट्यूबरकुलम, जिसके द्वारा रिब्स का जो डोर्सल पार्ट है वो किससे अटैच रहता है या आर्टिकुलेटेड रहता है, थोरेसिक वर्टिब्रा द्वारा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए भी आपका धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।